हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 50 क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पर 9 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों उससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है वह राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर और 10 नवंबर। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 7 नवंबर को। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस? तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता जो दिवस है वह क्यों मनाया जाता है। कैंसर जो देश में क्या है, कैंसर के बढ़ते हुए केसों के प्रभाव को कम करने के लिए लोगों को कैंसर के बारे में जानकारी प्रदान करना और उससे संबंधित जो क्या है दोस्तों अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या है यह दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, हर साल हम 7 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए याद रखना है कब मनाते हैं, 7 नवंबर को मनाते हैं। अब दोस्तों ये क्या है, इम्पोर्टेंट डे है। तो इसी के साथ साथ मैं हमेशा क्या करता हूँ कि इम्पोर्टेंट डेज को एक बार जरूर रिवाइज करवाता हूँ, क्योंकि ये नवंबर का है तो हम एक बार नवंबर देखेंगे। नवंबर में दोस्तों 1 नवंबर को मनाते हैं विश्व शाकाहारी दिवस, इसी के बाद सन्यासी दिवस और 1 नवंबर को ही राष्ट्रीय लेखक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें मनाते हैं? 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, ठीक है, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, सन्यासी दिवस, राष्ट्रीय लेखक दिवस अर्थात नेशनल राइटर डे के रूप में मनाते हैं। इसके बाद दोस्तों 5 नवंबर को हम मनाते हैं। कब दोस्तों? 5 नवंबर को आप देखेंगे तो विश्व सुनामी दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या मनाते हैं? विश्व सुनामी दिवस मनाते हैं। और दोस्तों इस बार जो क्या है जो नवंबर है वह क्या है दोस्तों, नवंबर के पहले मंगलवार को हम क्या मनाते हैं, मेलबर्न कप डे के रूप में मनाते हैं। इसके बाद दोस्तों 7 तारीख को मनाते हैं शिशु सुरक्षा दिवस। क्या मनाते हैं दोस्तों? शिशु सुरक्षा दिवस और क्या है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। तो ये दोनों आपके लिए याद रखना है कि 7 नवंबर को क्या क्या मनाया जाता है, शिशु सुरक्षा दिवस, जिसमें क्या है दोस्तों हम जो न्यूबॉर्न बेबी है अर्थात जो बच्चा है उसके बारे में उसकी सुरक्षा के लिए लेकर जो क्या है जागरूकता फैलाते हैं, जिससे लोग क्या है उसकी सुरक्षा के लिए क्या है सचेत रहें। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्या है जागरूकता फैलाते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार से इसकी सुरक्षा की जाए। तो इस तरह का ये क्या है मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो यह भी दोस्तों 7 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है कब मनाया जाता है। 7 नवंबर को क्या क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ शिशु सुरक्षा दिवस भी कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों आपको अभी मैंने बताया क्या है 9 नवंबर। तो 9 नवंबर को दोस्तों आपके लिए याद रखना है कि कानूनी सेवा दिवस। ठीक है, क्या होता है? कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। कब दोस्तों? 9 नवंबर को। अब हमारा अगला क्वेश्चन है अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन होंगे? तो जैसा कि दोस्तों अभी आपको पता ही होगा कि अमेरिका के जो चुनाव हुए थे हाल ही में, उनका अब क्या है रिजल्ट आ गया, जिसमें दोस्तों अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में अब कौन नियुक्त किए जाएंगे? तो पहला ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, और सी है कमला हैरिस और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है कि कौन बने हैं जो बाइडेन डन, ये क्या है दोस्तों नए क्या होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे। कौन से नंबर के होंगे? तो दोस्तों ये क्या होंगे 46वें नंबर के सबसे उम्र दराज जो अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में ये क्या है 20 जनवरी को दोस्तों कब लेंगे, 20 जनवरी 2021 को ये क्या है राष्ट्रपति के पद की क्या है शपथ लेंगे। कहाँ लेंगे? तो यह दोस्तों अमेरिका के व्हाइट हाउस में लेंगे। इन्हें कौन क्या है इन्हें शपथ कौन दिलाएगा? तो इन्हें आपके लिए याद रखना है कि क्या करेंगे, अमेरिका के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह क्या इन्हें शपथ दिलाएंगे। कब दिलाएंगे? 20 जनवरी 2021 को 46वें राष्ट्रपति के रूप में
जॉन ब्रायंट को क्या है यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई जाएगी दोस्तों। कब दिलाई जाएगी? तो वह दोस्तों 20 जुलाई को। ये कौन से राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के? तो यह क्या है 46वें नंबर के अगले क्या होंगे? राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ दोस्तों ये आपको याद रखना है कि ये क्या है, सबसे पहले 1972 में इन्हें क्या करा गया, सीनेट जो है उसका इन्हें सदस्य के रूप में चुना गया था। जो उस समय अगर देखें तो यह उस समय सबसे जो कम उम्र के लोग थे सीनेट के सदस्य बनने वाले, उनमें सम्मिलित थे। और अब अगर हम देखें तो 2020 में इन्होंने क्या है राष्ट्रपति का पद का क्या है चुनाव जीता है, जिसमें ये क्या है सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या होंगे 46वें नंबर के राष्ट्रपति होंगे। ये क्या है इससे पहले 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यभार भी इन्होंने संभाला है। कब कब संभाला है? 2008 में और 2016 में इन्होंने क्या है राष्ट्रपति पद का क्या कर पे ये क्या है रह चुके हैं। तो ये भी क्या है आपको याद रखना है, क्या रह चुके हैं? उपराष्ट्रपति पद पर। अब इनके साथ साथ जैसे कि ये तो जो ब्रायंट तो बन गए दोस्तों राष्ट्रपति। अब यहाँ पर बात होती है कमला हैरिस। जो कमला हैरिस हैं दोस्तों वह क्या है भारतीय मूल की क्या है महिला है, और उन्हें क्या है अगला क्या करा जाएगा अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। जो क्या रहेंगी दोस्तों पहली महिला उपराष्ट्रपति रहेंगी। साथ ही साथ वह पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति भी यहाँ पर रहेंगी। तो यह आपको याद रखना है किसके बारे में? कमला हैरिस के बारे में। और इनका जो मूल अगर हम देखें तो ये क्या है भारतवंशी हैं, मतलब इनके जो पूर्वज हैं अगर देखें तो इनकी जो माता हैं वह कहाँ से बिलोंग करती थी? वह इंडिया से बिलोंग करती थी। इसलिए इनका जो मूल वंश है वह कहाँ का है दोस्तों? इंडिया से है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर बात हुई है अमेरिका की, तो दोस्तों ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। भाषा है यहाँ की अंग्रेजी। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। प्रधानमंत्री हैं माइकल पेंस। मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। और यहाँ पर भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हैं तरनजीत सिंह जो संधू हैं, वह यहाँ पर क्या है भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए याद रखना है। कौन है दोस्तों? तरनजीत सिंह संधू यहाँ पर नियुक्त हैं। तो ये थे अमेरिका के बारे में बेसिक जानकारी। अब आपके लिए याद रखना अमेरिका जो है वह क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है तीसरे स्थान पर है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी तीसरे स्थान पर है। कई जगह पे अगर आप देखेंगे तो इसे क्या है चौथे स्थान पर भी दिखाया गया। पहले जो क्या था दोस्तों क्रम आपके लिए याद रखना है क्या था? पहले था रूस, कनाडा, फिर इसके बाद चीन आता था। पर अब जो चीन का स्थान पर क्या किसे दे दिया गया है? अमेरिका क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश क्या है अब आता है। इसके बाद फिर क्या आता है? चीन आता है। तो ये आपके लिए याद रखना। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो दोस्तों ये क्या है जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है। पहले पर आता है दोस्तों चीन, दूसरे पर आता है दोस्तों भारत, और तीसरे पर आता है अमेरिका। तो ये क्या है आपको यूएसए के बारे में याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या थे बेसिक पॉइंट्स थे किसके बारे में? यूएसए के बारे में। अब अगला है दोस्तों आईसीसी की ओर से जारी वनडे रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है कि आईसीसी की ओर से जारी हाल ही की जो वनडे रैंकिंग है उसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? तो पहला ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन और केएल राहुल। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है जो यह आईसीसी की ओर से रैंकिंग जारी की गई है इसमें जो शीर्ष स्थान पर किसमें वनडे रैंकिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसमें? वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर जो है वह कौन है? विराट कोहली है। ठीक है, शीर्ष स्थान पर कौन है? विराट कोहली। और इन्हीं के बाद दूसरे नंबर पर क्या उनसे हैं भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा क्या है इस रैंकिंग में दूसरे पायदान पर है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। कौन पहले पर है? विराट कोहली, और दूसरे पर हैं कौन से? रोहित शर्मा इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। अब यहाँ पर कौन जारी कर रहा है दोस्तों? आईसीसी। इसे रैंकिंग को जारी कौन करता है? आईसीसी। तो ये देखो आईसीसी के बारे में देखते हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? दुबई में। जहाँ वर्तमान में क्या हो रहा है? आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग का क्या है
आयोजन किया जा रहा है। इसका स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? 15 जून 2009 को क्या है इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रेट स्पोर्ट एंड ग्रेट स्पिरिट। ठीक है, ये क्या है इसका उद्देश्य है। इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसके 105 सदस्य देश हैं और इसके जो चेयरमैन हैं वर्तमान में अगर देखें तो इसके चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा इसके क्या है? अंतरिम चेयरमैन है। ठीक है, तो यह आपके लिए याद रखना है। इससे पहले इसके चेयरमैन कौन थे? ठीक है, शशांक मनोहर जो थे इसके चेयरमैन थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद इमरान ख्वाजा को क्या है इसके अंतरिम चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया। अब यहाँ पर मैंने बताया आईपीएल के बारे में। तो आईपीएल जो है वह कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? दिल्ली में, सॉरी दुबई में आयोजित किया जा रहा है। तो दुबई में से बस आपके लिए ये याद रखना है कि आईपीएल क्योंकि जीता जाएगा तो उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे। पर आपके लिए आईपीएल से याद रखना है कि आईपीएल का जो क्या है इस समय, जैसे कि आपको क्या है आईपीएल के जो कौन करवा रहा है, तो कौन करवा रहा है? इस सबसे पहले किसने कराया था? वीवो ने करवाया था। अब कौन करा रहा है? एमपीएल। कौन करा रहा है दोस्तों? आपके लिए याद रखना है आईपीएल का आयोजन कौन करवा रहा है? तो वह कौन करवा रहा है इस समय? वर्तमान में एमपीएल इसका क्या है आयोजन करा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला है, किस राज्य सरकार ने वाहनों पर वाहनों पर, सॉरी यहाँ पर गलत है, वाहन, ठीक है, क्या वाहनों पर 100% कर में छूट देने की घोषणा करी है? तो किस राज्य सरकार ने करी है? पहला है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो दोस्तों आपको याद रखना है किस गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये घोषणा करी है कि जो उनके क्या है जो वाहन है उस पर कितना की पूर्णतः क्या कर दी जाएगा? 100% जो क्या है कर में छूट दी जाएगी। तो यह किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा इसको क्या है यह योजना क्या है शुरू की गई है। ठीक है, किस गवर्नमेंट के द्वारा यह योजना शुरू करी गई है? तो आपके लिए याद रखना है किसके द्वारा? तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों बात हुई है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ये है मैप में तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु का गठन दोस्तों 26 जनवरी 1990 को 26 जनवरी 1990 को क्या है तमिलनाडु राज्य का गठन हुआ था। तमिलनाडु राज्य की जो प्रमुख भाषा है वह क्या है? तमिल लैंग्वेज है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी, यहाँ के क्या है मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु राज्य क्या है? भारत के सबसे दक्षिणतम राज्यों में से एक है, जिसमें अगर हम देखें तो सबसे भारत का स्थल पर सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वह कौन सा है दोस्तों? केप कैमोरिन अर्थात कन्याकुमारी है, जिसको अगर हम अक्षांश देखें तो जिसके अक्षांश क्या है 8 डिग्री 4 मिनट क्या है इसका अक्षांशीय विस्तार है, जो क्या है दोस्तों कन्याकुमारी में स्थित है। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों अगर हम देखें तो यहीं पर एक खाड़ी है जो क्या है भारत और श्रीलंका को अलग करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पाक की खाड़ी, या उसी को हम पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है दोस्तों तमिलनाडु राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। इसके बाद दोस्तों अगला है, विश्व वन्य जीव कोष की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के कितने शहर जो हैं पानी के संकट से घिर जाएंगे? तो कितने दोस्तों? 20, 30, 40 और 50। तो दोस्तों जो क्या है जो विश्व वन्य जीव कोष है उसके अनुसार जो भारत के 30 शहरों पर क्या है जल का संकट है। ठीक है, जो क्या है आने वाले 2050 तक यहाँ पर जल की आपूर्ति क्या हो जाएगी? बहुत ही कम हो जाएगी। यहाँ पर मतलब कि जल का संकट उत्पन्न होगा। तो यह किसके द्वारा किया गया है? WWF अर्थात वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड्स के द्वारा इसके लिए यह बात कही गई है। अब देखो यहाँ पर बात हुई है WWF की। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, इसका दोस्तों आपके लिए याद रखना है जो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसकी दोस्तों स्थापना हुई थी 1967 में। 1967 में इसकी स्थापना जो हुई थी वह कनाडा में हुई थी। इसके संस्थापक थे एलन मैकहार्टन। इसका मुख्यालय कहाँ है? टोरंटो कनाडा में इसका मुख्यालय है। इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो इसके वर्तमान में सीईओ हैं
मैगन लेस्ली इसके वर्तमान में CEO हैं। तो यह क्या है, WWF अर्थात वर्ल्ड लाइफ, ठीक है, फंड के बारे में आपको याद रखना है। वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में आपके लिए याद रखना है। कहाँ है दोस्तों इसका मुख्यालय, तो आपके लिए बताना है इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है। कनाडा के टोरंटो में इसका क्या है, मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर में सशस्त्र ड्रोन, ये रूम लिख गया है यहाँ पर है ड्रोन, ठीक है, क्या है दोस्तों, ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है। तो किसने दी है दोस्तों, अमेरिका ने। किस देश के लिए दी है, तो किस देश के लिए, भारत, पाकिस्तान, ताइवान और श्रीलंका। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है किस देश के लिए दी है, तो यह दोस्तों ताइवान के लिए उन्होंने क्या है, यह योजना को क्या है, जो ये ड्रोन बिक्री के लिए इन्होंने अमेरिका ने मंजूरी दी है। तो आपके लिए याद रखना है। अब किसने दी है दोस्तों, अमेरिका ने। तो अमेरिका के बारे में अभी हमने यहाँ पर देखा कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे, डोनाल्ड ट्रंप क्या है 45वें नंबर के हैं, और अमेरिका के अगले राष्ट्रपति जो होंगे जो बाइडेन, वह क्या होंगे 46वें नंबर के होंगे, और कमला हैरिस क्या होंगी अगली उपराष्ट्रपति होंगी, ठीक है। तो यह चीज़ तो हमने अभी देखा था। इसके बाद दोस्तों ये है मैप में, यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा है ताइवान। ताइवान की राजधानी है ताइपे। यहाँ की जो भाषा है वह क्या है, मानक मंदारिन, जो क्या है यहाँ की बेसिक लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह कौन है, साई इन वेन यहाँ के क्या है राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री की बात करें, शुत्येंग चांग यहाँ के क्या है प्रधानमंत्री है। मुद्रा की बात करें तो यहाँ की जो मुद्रा है न्यू ताइपे डॉलर क्या है, ताइवान की क्या है मुद्रा है। तो यह दोस्तों आपको क्या है ताइवान के बारे में याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला है मध्य प्रदेश के, ये का बार में जुड़ गया, मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित करा गया। तो किसे करा गया दोस्तों, आपको याद रखना है। पहला है कान्हा, पन्ना, पेंच, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है किसे क्या है, पन्ना जो बायो रिजर्व है उसे यूनेस्को बायो रिजर्व के रूप में क्या है अभी हाल ही में घोषित करा है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। जो पन्ना था दोस्तों, क्या था, जो पन्ना जो बायोस्फीयर था उसको दोस्तों 1981 में क्या है एक अभ्यारण्य के रूप में इसकी शुरुआत की गई, और 25 अगस्त 2011 में इसको क्या है बायोस्फीयर के रूप में घोषित करा गया, और 2020 में, ठीक है, इसे क्या कर दिया गया, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में क्या है घोषित कर दिया गया। यह किसके लिए फेमस है, तो ये टाइगर के लिए फेमस है, ठीक है। किस राज्य में है, तो यह मध्य प्रदेश राज्य में। तो अब देखो मध्य प्रदेश राज्य में कौन कौन से बायोस्फीयर है, तो दोस्तों आपको याद रखना है पंचमढ़ी, ठीक है, अन्ना कमार अमरकंटक बायोस्फीयर है, और क्या है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, जो से अब हमने क्या कह दिया है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जिसे क्या है जाना जाता है, ठीक है। तो यह आपके लिए याद रखना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर कान्हा और पेंच नामक दो क्या है वन्य जीव अभ्यारण्य भी किस राज्य में स्थित है, तो यह दोस्तों आपको याद रखना है किस राज्य में स्थित है, तो यह भी क्या है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को क्या है मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। यहाँ की जो राजधानी है वह क्या है भोपाल है। भाषा की बात करें तो यहाँ की जो भाषा है वह है हिंदी। राज्यपाल की बात करें तो यहाँ की जो राज्यपाल है वर्तमान में वह कौन है, आनंदीबेन पटेल है, जिन्हें यहाँ का क्या है अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, यहाँ पर क्या है मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो यह क्या है आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है। साथ ही साथ आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है कि मध्य प्रदेश क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। कैसे दोस्तों, पहले स्थान पर है क्या है राजस्थान, और दूसरे स्थान पर क्या है मध्य प्रदेश है। तो ये क्या है मध्य प्रदेश के बारे में आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का इंदौर जो है कौन सा है दोस्तों, इंदौर, जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुए थे उसमें क्या है प्रथम स्थान पर कौन सा शहर था, तो मध्य प्रदेश का, तो आपके लिए याद रखना है कौन सा था, इंदौर था, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है
किस राज्य सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 500 करोड़ के पैकेज की घोषणा करी है? तो किसने करी है दोस्तों? गुजरात ने, महाराष्ट्र ने, राजस्थान ने, उत्तर प्रदेश ने। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है किस राज्य सरकार ने घोषणा करी है। महाराष्ट्र के जो राज्य सरकार है उन्होंने क्या है यह घोषणा करी है कि वह जो आशा कार्यकर्ताएं होती हैं, जैसे कि घर घर जाके जो लोगों को ठीक है स्वास्थ्य के बारे में बताती हैं, और जो क्या जैसे जो गर्भवती महिलाएं उनके बारे में उन्हें सचेत करती रहती हैं कि आपका ये टाइम पीरियड है, इस दौरान ऐसा करना चाहिए, इस बारे में जो सूचित करती रहती हैं, उन्हें के लिए क्या है 500 करोड़ का क्या है यह पैकेज लॉन्च करा है। किसने? तो वह महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा यह कार्य किया गया। तो यह आपको याद रखना। अब ये है मैप में महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन हुआ था। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वह क्या है? मुंबई, जिसे हम भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जानते हैं। यहाँ की जो भाषा है वह क्या है? मराठी एवं हिंदी यहाँ की लैंग्वेज है। यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला बनता है कि जो महाराष्ट्र है इसमें ही दोस्तों आपके लिए याद रखना है कि महाराष्ट्र में ही क्या है कि महाराष्ट्र में ही गेटवे ऑफ इंडिया जो कहाँ पे है, तो वह क्या है? महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। महाराष्ट्र को ही क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी के रूप में कहा जाता है। महाराष्ट्र जो क्या है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। कैसे दोस्तों? पहले पर कौन सा मैंने अभी बताया था? पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर आता है महाराष्ट्र। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो पहले पर आता है उत्तर प्रदेश और दूसरे पर आता है महाराष्ट्र। तो ये क्या है आपको याद रखना है कि किस प्रकार से कौन सा राज्य कौन से स्थान पर आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए याद रखनी। इसके बाद अगला है, हाल ही में नेपाल की सेना ने, ठीक है, नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल की मानन रैंक से सम्मानित किया। तो किसे करा है? CDS जनरल विपिन रावत अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवदे को, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह को, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जनरल राकेश कुमार भदौरिया को। दोस्तों आपको याद रखना है किसे नियुक्त इन्होंने यह जो प्रदान करी है, तो यह है थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवदे को इन्होंने यह क्या है उपाधि प्रदान करी है। तो किसने करी है? विद्या देवी भंडारी द्वारा यह उपाधि क्या है प्रदान करी गई है, जो क्या है वर्तमान में नेपाल राज्य के नेपाल जो कंट्री है उसकी क्या है यह राष्ट्रपति। अब देखो नेपाल के बारे में आपके लिए भी क्या है याद रखना है कि नेपाल जो है भारत का पड़ोसी देश है, जिसके साथ अभी हमारे क्या है विवाद चल रहे थे बीच में, जो क्या हुआ था मैप को लेकर हुआ था। नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। ठीक है, क्या है दोस्तों? नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। ठीक है, नेपाल की जो भाषा है वह क्या है? नेपाली। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी यहाँ के क्या है राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो नेपाल के प्रधानमंत्री OP कोली हैं। कौन है दोस्तों? OP कोली। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है? खडक प्रसाद ओली के नाम से भी क्या है जाना जाता है। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो आपके लिए याद रखना है कि यहाँ की जो मुद्रा है वह क्या है दोस्तों? यहाँ की मुद्रा है, ठीक है, नेपाली रुपया। ठीक है, और यहाँ पर भारत के राजदूत के रूप में कौन नियुक्त हैं? तो वह कौन से हैं? मनजीत सिंह पुरी यहाँ पर क्या है भारत के राजदूत के रूप में कहाँ पर नियुक्त है? नेपाल में नियुक्त हैं। तो यह आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला है, रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक के प्रमुख सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त करा है? तो किस बैंक के? ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक,
HDFC बैंक इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप बता ही सकते हो कि कौन से बैंक HDFC बैंक के क्या है मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त करा गया है। किसे करा गया है दोस्तों? रमेश लक्ष्मी नारायण को इनका क्या है नियुक्त करा गया है। तो अब देखते हैं थोड़ा सा HDFC बैंक के बारे में। HDFC बैंक की स्थापना दोस्तों अगस्त 1954 को क्या है HDFC बैंक की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक कौन है? बीबू बर्गिज इसके क्या है संस्थापक थे। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई जो महाराष्ट्र है वहाँ पर क्या है इसकी मुख्यालय। इसके चेयरमैन की बात करें तो इसके वर्तमान में चेयरमैन है CM वासुदेव, इसके वर्तमान में चेयरमैन। प्रबंध निर्देशक की बात करें तो इसके वर्तमान में चेयरमैन प्रबंध निर्देशक हैं आदित्य पुरी, इसके क्या है वर्तमान में प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त है। ठीक है, तो यह क्या है आपको याद रखना है किसके बारे में? HDFC बैंक के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।